मालवीय नगर सेक्टर 9 स्थित दशहरा मैदान में कारगिल शहीद अमित भारद्वाज समाधि स्थल का विधायक कोष से हुए सौंदर्यकरण एवं मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशभक्ति गीत व नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहां उपस्थित लोग देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ रहे। साथ ही इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा, उप महापौर नगर निगम ग्रेटर पुनीत कर्नावट, शहीद अमित भारद्वाज के परिवारजन सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। विधायक कालीचरण सर्राफ ने मूर्ति अनावरण किया तथा पुष्प चक्र भेंट किया। गौरतलब है कि मूर्ति नरेश कुमावत द्वारा बनाई गई है तथा मूर्ति स्थापित करने के साथ ही आसपास समाधि स्थल का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। पार्थिव शरीर कारगिल लाया गया था। कुछ क्षणों के लिए अमित भारद्वाज के परिवार के दिखाने के लिए अपने घर पर रखा गया था। इसके बाद में अल्बर्ट हॉल रखा गया था और बाद में ये हुआ कि इसका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। उस समय के जो राजा अधिकारी थे, जो पावरफुल थे, उन्होंने कहा कि हम आपको जगह बता देंगे, कहीं भी कर लो, क्या नहीं करोगे। उस समय हमारे सुमन जी सुमन जी भी यहाँ मौजूद थी। ये भी बड़ी पसोपेश में थी कि इसका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। उस समय ये गार्डन कमेटी के चेयरमैन थी। उन्होंने कहा ये स्थान बहुत उपयुक्त है, मालवीय नगर के सेंटर के अंदर है, यहाँ पर कर सकते हैं। इन्होंने प्रपोजल दिया, परंतु अपने राजनीतिक ने मना कर दिया, हम यहाँ नहीं करने देंगे। सुमन जी ने कहा कि ये अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा, किसी की हिम्मत हो तो रोक ले। बस हुआ क्या कि वो यहीं बताना पड़ा। इसके बाद में इनको भी काफ़ी, सुमन जी को भी सरसक था हमारे कालीचरण जी साहब का, जिससे कार्यक्रम हो गया। और अंत में ये सारा कार्यक्रम जो इसको जीवन रूप दिया है, ये हमारे आदरणीय विधायक महोदय साहब का ही है। एक अभी लास्ट 15 अगस्त को आए थे तो उन्होंने देखते अपने मन में उन्होंने खुद ने कहा कि मैं सैंक्शन करता हूँ और उसकी मूर्ति जल्दी स्थापित होगी। धन्यवाद। विधायक साहब, हमने देखा कि आप लगातार शहीदों का सम्मान करते हैं। पहले हेमू कालानी जी की आपने प्रतिमा सेक्टर 1 मालवीय में लगाई और अब हमारे वीर सपूत। देखिए, हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हमारी जयपुर के लाल कारगिल योद्धा शहीद अमित भारद्वाज एकमात्र इस प्रकार के योद्धा हैं जिनका फ्यूनरल भी इनके शहादत के बाद, ये वीर गति को प्राप्त होने के बाद मालवीय नगर के इसी सेक्टर 9 के दशहरा मैदान प्रांगण में हुआ। और पिछले 24 साल से मुझे इंतज़ार कर रहे थे कि कोई सरकारी महकमा आए और इनकी मूर्ति यहाँ पर लगाए, परंतु मुझे दुख है कि किसी भी सरकारी महकमे ने मूर्ति लगाने की जहमत नहीं उठाई। अंत में विधायक कोष से हमने राशि प्रदत्त कर और यहाँ इस समाधि स्थल का सौंदर्यीकरण भी करवाया है और ये शानदार और जानदार मूर्ति, जीवंत मूर्ति यहाँ पर हमने स्थापित करवाई है, जिसका आज हमें सौभाग्य मिला है कि हमने इसका अनावरण किया है। ये मूर्ति विशेषता क्या, क्योंकि अष्ट धातु की लग रही है और कितने की? देखिए, ये अष्ट धातु की मूर्ति है, इसका कोई मोल नहीं है। 350 किलो की ये मूर्ति बनी है। 350 किलो की है? हाँ, 350 किलो मेटल लगा है इसमें। इसको क्रेन से उठा करके यहाँ पर लाया गया है। ये एक आदमी, ये अपने गुड़गांव के पास में मानेसर है, वहाँ इसके कलाकार हैं, उन्होंने ये बनाई है। पुनीत जी, कैसा लग रहा है? सभी माता बहनों से एक सपना सच हो रहा है। मालवीय नगर के सबसे प्यारे सपूतों में से एक भारत माँ के सपूत अमित भारद्वाज जी की मूर्ति यहाँ पर बने। ये मालवीय नगर के लाखों लोगों का सपना था। आज मैं कालीचरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सुमन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन लोगों ने लगातार इसके लिए प्रयास किया और आज एक बहुत सुंदर जीवंत मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है। आज वो दिन मुझे यूं का यूं याद आ रहा है जब अमित भारद्वाज जी का समाचार आया था और फिर उनका पार्थिव देह हमारे बीच में आया था। यही वो जगह थी, यहाँ से हमने जब हजारों लोगों की मौजूदगी में उनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई थी। मैं समझता हूँ कि अमर शहीद होते हैं, वो इमॉर्टल हो जाते हैं, उनका जीवन का अंत कभी नहीं होता, उनका शरीर अपनी जगह छोड़ता है, पर वो सदैव हमारे बीच में। जब भी हम उनको देखते हैं तो मन में एक प्रेरणा का भाव आता है और मैं समझता हूँ कि ये भाव
सदियों तक नौजवानों को प्रेरणा देता रहे। बताइए किस प्रकार से आज जोश, उत्साह और देशभक्ति के भावनाएं उन्होंने- देखिए, आज मालवीय नगर वालों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज बरसों से हम लोग जो सपना देख रहे थे कि हमारे शहीद अमित भारद्वाज की मूर्ति लगे। क्रिमिनेशन तो यहाँ करवा दिया गया था, लेकिन मूर्ति के बिना ये शहीद स्मारक अधूरा लगता था और आज यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और मालवीय नगर के लिए मुझे लगता है, मालवीय नगर के लिए नहीं, पूरे जयपुर के लिए एक पर्यटन स्थल बनेगा। यहाँ हमारे बच्चे आएंगे और शहीदों की कहानी जब दीवारों पे लिखी हुई देखेंगे उससे उत्साहित होंगे। हमने पूरा प्लान किया है कि इधर और इधर भारतीय सेना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे बरसों का, क्योंकि मैं उस समय जब वो 15 जुलाई 1999 का दिन था जिस दिन ये सारी घटना हुई थी, तो मैं यहाँ पार्षद थी और मेरी इच्छा थी, मैं लड़ के यहाँ पे क्रिमिनेशन करवाई थी। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वो बहुत नाराज़ हुए, लेकिन हमने कहा कि होगा तो यही होगा और हमारी जिद सफल हुई। क्रिमिनेशन भी हुआ, समाधि स्थल भी बना और आज यहाँ मूर्ति भी लग गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आनंद, आज बस आनंद में हूँ। आज इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में निसंदेह ये देश के लिए गौरव का क्षण है और विधायक कोष से जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत सुंदर कार्यक्रम है और मेरे लिए इसलिए भी गौरव का क्षण है कि भारत का नागरिकपुर में हाल ही में लद्दाख गया था। वहाँ कारगिल एक म्यूजियम बना हुआ है। उस म्यूजियम में जब शहीद भारद्वाज के बारे में बताया गया तो देश का नागरिक होने के नारे और राजस्थान का नागरिक, उसमें से मालवीय नगर विधानसभा का रहने वाला होने के कारण मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और मुझे खुशी है कि आज हमारे देश के बच्चे मोदी जी के नेतृत्व में सेना की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मेरा छोटा भाई आर्मी में मेजर है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं खुद एक सैनिक परिवार से आता हूं, तो मेरे भाव इस समय कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद। बताइए इस मूर्ति को जो आपने बनाया, आपके भाई ने बनाया, क्या विशेषता है इस मूर्ति की? और ये मेरे भाई श्री नरेश कुमावत जी ने ये स्टैचू बनाया है। ये पूरा ब्रॉन्ज में है। इसको पहले हम क्ले में बनाते हैं, फिर पास करके पार्टी जब ओके करती है उसके बाद फिर हम इसको उसके मेटल में कास्ट करते हैं। तो एक कास्टिंग से बनाया हुआ मेटल से स्टैचू है ये वाला। कितना वजन होगा? आप मान लीजिए करीबन 1 क्विंटल के आसपास होगा इसका वेट। और अब ये गंदी भी नहीं होगी और नहीं, वाटरप्रूफ है ये, गंदी भी नहीं होगी, डस्ट से कोई दिक्कत नहीं है इसको, पानी बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी रंग नहीं खराब होगा इसका, लाइफ लॉन्ग है ये, हज़ारों साल चलती है ये वाली स्टैचू।